श्रद्धा कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री और इस पूरे कार्यक्रम के देखरेख करने वाले आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, हम लोगों के मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लगातार मजबूत कर रहे आदरणीय भिक्खू भाई दलसानिया जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, छोटी बहन सुश्री मैथिली ठाकुर जी, माननीय विधायक आदरणीय राकेश ओझा जी, संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय भाई मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय झा जी, इस मंच पर उपस्थित सनातन संस्कृति चेतना परिषद के अध्यक्ष मनीष शुक्ला जी, स्वर्ण आयोग के सदस्य जयकृष्ण झा जी, शैलेंद्र त्रिपाठी जी, संजीव मिश्रा जी, विंध्याचल पाठक जी, अन्य सभी नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनों, आज अपने आप में सनातन के प्रति तुलसी के राम के इस कार्यक्रम में आने का आप लोगों ने मौका दिया। मैं सर्वप्रथम तमाम जो इस पूरी टीम है, मैं इनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इसी तरह सबको जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार संस्कृति वाला राज्य है साथियों। इतिहास हमारा स्वर्णिम काल का रहा है, सनातन का रहा है, भारत की संस्कृति को बढ़ाने वाला रहा है। और भगवान तुलसीदास जी, भगवान राम, तमाम लोगों के योगदान से ये बिहार आगे बढ़ा है। और आप सोचिए, ठीक कहा अभी मिथिलेश जी कह रहे थे कि पंडित चाणक्य ने कल्पना की आज से 2500 वर्ष पहले इस बिहार जिसका नाम मगध था, जो आज से 3 गुना बड़ा भारत था, उसकी संरचना किया और कहा अखंड भारत बनाएंगे। वैसे पंडित चाणक्य को भी प्रणाम करता है। और गुरु के बिना शिष्य आगे बढ़ता नहीं है साहब, ये बात सही है। लेकिन जब बिहार और अखंड भारत का सपना इसी पावन धरती से बढ़ा, इतिहासकार कहते हैं कि यदि जब मगध हुआ करता था तो ये पटना पाटलिपुत्रा हुआ करता था। और पाटलिपुत्रा से ज्ञान की भूमि भी इसी बिहार में था। नालंदा जैसा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इसी पावन धरती पर था। और यहीं पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अभी तो कई चीजें करना बाकी है और सनातन को आगे और बढ़ाना। हम लोगों ने जब काम शुरू किया साथियों, तो हम लोगों को प्रेरणा मिली कि 450 वर्षों तक इस देश को जब लूटने का काम मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने लूटने का काम किया, तो हमारे भगवान प्रभु श्री राम को भी टेंट में रखने का काम इन अपराधियों और आतंकियों ने करने का काम किया। लेकिन प्रभु श्री राम 450 वर्षों तक इंतजार करते रहे, कोई भगत आएगा हमको भी टेंट से निकालेगा। आप लोगों ने, कई लोगों ने शिला पूजन करने का काम किया, कई साथी वहां गए, कई लोगों ने प्राणों की आहुति दिया और उस मंदिर का भी शिला पूजन यहीं के बिहार का बेटा
कामेश्वर चौपाल जी के माध्यम से कराने का आप लोगों ने कहा है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि 450 वर्षों तक भारत की संस्कृति इंतजार करती रही, इसलिए करती रही कि तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उनको किसी दूसरे ने बाहर नहीं भेजा था। 14 वर्ष का वनवास किसी और ने नहीं दिया। सगे पिता ने आदेश दिया, सौतेली मां के कहने पर आदेश दिया और 14 वर्ष तक नंगे पांव इस पूरे भारत की यात्रा करते रहे। यात्रा भी एक बहाना था। यात्रा के माध्यम से वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी थी जिसने समाज के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। और भगवान राम घूम घूम कर मर्यादा कैसे बढ़े, भारत की संस्कृति कैसे बढ़े, भारत की सभ्यता कैसे बढ़े, इसकी चिंता प्रभु श्री राम करते रहे। इसलिए 450 वर्ष लगे, क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया गया मर्यादा में चीजों को स्थापित करना है। और प्रभु श्री राम तो इसके प्रतीक हुए। जब उनके पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया, अपनी पत्नी अपने छोटे भाई के साथ 14 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहे और भारत की संस्कृति को बढ़ाते रहे। इस बीच में माता सबरी से भी मुलाकात हुआ और उनको भी उनके झूठे बैर खाकर जो आनंदित हुए, वो पूरे जीवन में उनको कभी दूसरी बार आनंद नहीं मिला। इसलिए हमें संस्कृति सिखाता है, सभ्यता सिखाता है कि कैसे भारत को बढ़ाना और बर्दाश्त भी करना है। आप देखते होंगे 450 वर्षों तक लोगों ने कहा कि कोर्ट में लड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद के साथियों को धन्यवाद देता हूं, संघ परिवार के लोगों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पूरी तरह इसकी लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने बीच में आकर अपना सहयोग दिया, आंदोलन को बड़ा किया और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। 3 विचारधारा और 3 चीज जो 1950 में इस देश में जनसंघ के लोगों ने इस भारत की कल्पना की, नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 प्रधान और नहीं चलेगा 2 निशान। इसको समाप्त करने में जरूर 70 वर्ष लगे साथियों। कई समझौता भी पार्टियों ने किया, जनता पार्टी में विलय हो गया, क्योंकि भारत को बचाना था इमरजेंसी से। भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी में विलय जनता पार्टी में विलय करना पसंद किया, क्योंकि भारत बचाना था। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि तब तक इंतजार किया, गठबंधन हमने किया, विलय हम किए, लेकिन जब आपके आशीर्वाद से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 282 सीट जीत कर आई और 2019 में दोनों सदनों में हमारे बहुमत पारित हो गए, उसी 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का। और जब आपने ताकत दिया साथियों, आपकी ताकत नरेंद्र मोदी जी को जब मिली, तो आप याद कीजिए 370 भी हटे और मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो 450 वर्षों से हम लोअर कोर्ट लड़ रहे थे, हाई कोर्ट लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे थे, सभी जगह लड़ने के बाद जब मोदी जी की सरकार आप लोगों ने बनाई, यही मोदी जी ने जिस अयोध्या में 450 वर्षों तक हम इंतजार करते रहे, वहां भव्य राम मंदिर बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। साथियों, ठीक है, समय के हिसाब से
मिले, मैं इससे डिफर नहीं करता। याद कीजिए 1952 में पहली लोकतंत्र की स्थापना हुई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पीठ पर खड़ा होकर पहली बार दलितों को और आदिवासी को आरक्षण दिया। संजय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो पंडित कैलाशपति मिश्र जी उनके पीठ पर खड़ा होकर अति पिछड़ा को आरक्षण देने का काम। और जब देश में बीपी सिंह की सरकार बनी तो बीपी सिंह जी को समर्थन नहीं था साथ। भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी और सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 82 सांसद का समर्थन देकर मंडल कमीशन और ओबीसी को आरक्षण दिया। देश में पहली बार अति पिछड़ा का बेटा गद्दी पर बैठा तो स्वर्ण समाज के लिए भी 10% का आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये सबका साथ सबके विकास की बात। और आज तो आप लोगों ने ताकत दिया। 2005 से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी, लगातार काम हो रहे थे, लेकिन 2025 में आपने थम्पिंग मेजॉरिटी से सरकार बनाया और आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज काम आप लोगों ने दिया। हम तमाम कॉरिडोर को स्थापित कर रहे हैं साथ। आदरणीय भिक्खू भाई साहब जी, आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं, लगातार हम लोग समीक्षा करते हैं। कोई चिंता नहीं करता था कि हमारा स्वर्ण समाज कैसे आगे आए, उसके लिए भी कमेटी बनाया। लगभग 70 जगह पर मंदिर का जीर्णोद्धार का काम शुरू किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि अयोध्या में तो सभी लोग चंदा देकर वहां भव्य राम मंदिर बनाए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार के साथ मिलकर हम लोगों ने 1000 करोड़ का सीता मंदिर का काम शुरू किया था। और ऐसे तमाम जगह बाबा हरिहरनाथ यहां पर है बगल में, अभी हम लोगों ने बाबा हरिहरनाथ के लिए भी 680 करोड़ का एक पूरा कॉरिडोर बनाने का काम शुरू कर दिया साहब। अभी हम विष्णुपद मंदिर जा रहे हैं। विष्णुपद मंदिर पूरा कॉरिडोर बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर हम लोगों को आग्रह किया कि इसको आगे बढ़ाओ। अभी मैं वित्त मंत्री जी से मिला था दिल्ली में और हम लोगों ने तय किया है कि जिस तरह मां सीता का भव्य मंदिर बनेगा, बाबा हरिहरनाथ का मंदिर बनेगा, उसी तर्ज पर लगभग 2000 करोड़ का बाबा विष्णुपद मंदिर भी बनाने का काम, नया कॉरिडोर बनाऊंगा। लोग कहते हैं कि मां सीता ने श्राप दिया था फल्गु नदी को कि वहां जल का प्रभाव सूख जाएगा। मैं तो लवकुश हूं, लवकुश समाज से आता हूं साहब, राम का वंशज हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, फल्गु नदी में भी सोन नदी से पानी लाकर मुक्ति का जो स्थान है उसको शुद्ध करने का काम किया है। ये नदियों के जोड़ने का काम हम लोगों ने शुरू किया। अभी बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ने का काम किया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने तय किया कि सोन नद को हम लोग फल्गु नदी से जोड़ने का काम करें। जो बैसाख के समय वहां सूख जाता है उसको पूरी कल्पना करने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, ये आंदोलन है, समाज सनातन को आगे बढ़ाना है। और मैं गया था बक्सर, मिथिलेश जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आनंद मिश्रा जी, सभी लोगों, कई लोग ये चाहते रहे कि उस जगह पर भगवान का जो मूर्ति है उसको जेल के अंदर स्थापित है, उसको वहां से मुक्त करना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत छोटा आदमी हूं,
मुक्ति भगवान को कौन दे सकता है? वो तो स्वयं भगवान है। लेकिन मैंने कहा अब इसका बाउंड्री अलग करो और भगवान के लिए, भगवान बावन का जो पूजा करने आएगा उसको जेल प्रशासन से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। वो पूरी तरह वो परिसर मुक्त करने का काम किया। इसलिए साथियों, ये जय तुलसी जी की कथा को जन जन की चेतना से जोड़ दिया जाए। मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि भगवान तुलसीदास जी ने जो प्रभु श्री राम को जन जन तक पहुंचाया, उसको भारत की संस्कृति से जोड़ने का काम किया। क्योंकि राम भारतीय जीवन में मर्यादा है, कर्तव्य और लोक कल्याण के आदर्श हैं। प्रभु श्री राम जीवन हमें मर्यादा, कर्तव्य और लोक कल्याण का मार्ग दिखाता है। प्रभु श्री राम का नाम आस्था देता है, राम का आचरण जीवन की दिशा देता है। और प्रभु श्री राम के जीवन में जो शक्ति के साथ संयम और अधिकार के साथ कर्तव्य दिखाता है। इसलिए मैं तो यही आग्रह करूंगा कि प्रभु श्री राम के आदर्शों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। जब आपने हम लोगों को सरकार में काम करने का मौका दिया साथियों, एक साथ ज्ञान कैसे पहुंचे इसकी चिंता किया। आज बिहार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भी एआई और कंप्यूटर साइंस से यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को जमीन पर लाने का काम हमारी सरकार ने किया। साथियों, हमने जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाया, वही हम लोगों के राष्ट्रीय कवि के स्तर के जो चेहरा थे, राष्ट्रीय स्तर के हम लोगों के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बनाने का रास्ता खुला। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विकास अधिक हो, इसके लिए भी हम लोगों ने तय किया है। जो हम लोगों के स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद जुब्बा सहनी, उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना की है सर। और अभी हमारे साथियों ने कहा कि चाणक्य जी के नाम पर एक शोध संस्थान बनाया गया। पटना में हम लोगों ने चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि शोध, क्योंकि मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है और मैनेजमेंट का प्रतीक चाणक्य से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसमें कहीं दो सकता। चाणक्य जी ने जहां अर्थव्यवस्था दिया, जहां सुशासन दिया, कानून का राज दिया, सबका सब सबका विकास दिया। और अर्थव्यवस्था इसलिए कहता हूं कि भारत को सोने की चिड़िया किसी के राज्य में बना, पंडित चाणक्य और चंद्रगुप्त के राज्य में बनाने का काम किया। इसलिए मैं आश्वस्त करता हूं आप तमाम साथियों को, आपका जो भी सहयोग रहे, लेकिन मैं सरकार के स्तर पर चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए एक शोध संस्थान बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगा। इसलिए सनातन संस्कृति को बढ़ाना, और हम किसी के विरोधी नहीं हैं, फिर मैं कहता हूं, ना किसी धर्म का विरोधी हूं और ना किसी जाति का विरोधी हूं। मैं सुशासन का समर्थक हूं। मैं बीच के कालखंड में मैंने एक महसूस किया, इसलिए मैं भूल गया। मेरे पास भरत तिवारी जी की माता जी आई थी और मैंने उनको स्वयं कहा, देखिए मैं सुशासन वाला व्यक्ति हूं और अपराधी को किसी भी कालहाल में छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आपके साथ अन्याय हुआ तो मैंने आपको स्वयं, जब हमारे साथियों ने बताया, तो मैंने 48 घंटे के अंदर न्यायिक आयोग बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और जब हमारी
कुछ गलतियां हुई है, जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आए तो हमने तुरंत कहा उस परिवार को सम्मान भी मिलेगा, उस परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगा और उस परिवार से एक सरकारी नौकरी भी देने का काम हमारी सरकार। इसलिए साथियों, क्योंकि हमारे लिए सुशासन है साथियों, मैं जहां बैठा हूं वहां न्याय करना होगा और न्याय के साथ आगे बढ़ाना होगा, न्याय के साथ विकास की कल्पना ये 14 करोड़ बिहारियों की है और इसलिए लगातार उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी रक्षाबंधन चल रहा, परसों रक्षाबंधन आने वाला। पिछले 2 दिनों से आपने देखा हो कि हमारी पूरे बिहार की बहनें जुटकर लगभग 1 करोड़ बहनों को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं और आपको स्वस्थ करते हैं। जिस तरफ 2020 से 25 तक लगभग 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार देने का काम तत्कालीन सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिया गया, मैं आपको स्वस्थ करता हूं 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। मैंने तो वो बिहार देखा है साथियों, जब 6,000 करोड़ का बिहार था और बिहार में नेतृत्व नहीं था, बिहार में टाटा यही था। आज हम टाटा की फैक्ट्री लगाने के लिए ललायित हैं, हम बोकारो के स्टील प्लांट को लगाने के लिए ललायित हैं और जो 6,000 करोड़ का बजट था उसका 87% रेवेन्यू उसी झारखंड से आता था और मात्र 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता था। लेकिन क्योंकि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह आह्वान किया था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए बिहार और झारखंड का बंटवारा होगा, हम लोगों ने पीड़ा में वोट किया था साथियों, यह भी बता। लेकिन क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का निर्देश था और एक आदिवासी समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैं नीतीश जी और सुशील जी को धन्यवाद देता हूं साथियों। इसलिए धन्यवाद देता हूं कि 2005 से आप लोगों ने बिहार में एनडीए की सरकार बनाया और 2005 से लेकर 2025 तक जो सरकार चली, जब पहला बजट था 23,000 करोड़ का और मैं जब 24 और 25 में आपके आशीर्वाद से बजट पेश कर रहा था, तो वही बिहार जिसको मैंने 6,000 करोड़ का बजट वाला बिहार देखा था, 87% झारखंड का रेवेन्यू, मात्र 13% रेवेन्यू बिहार का। मैं जब बजट पेश कर रहा था, 1 घंटा पहले झारखंड बजट पेश किया और झारखंड का बजट 1,39,000 करोड़ का था और मैंने बजट पेश किया तो 3,17,000 करोड़ का। ये बदला हुआ बिहार। इसलिए साथियों, आज आपके ताकत की जरूरत है और आपके समर्थन से बिहार बदलेगा और बिहार अब इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, हम पीपीपी मोड पर आगे चीजों को बढ़ा रहे हैं। और आप सोचिए 21 किलोमीटर सड़क बनाने में, ये जो मैरीन ड्राइव आप देखते हैं, बॉम्बे में 1970 के जमाना में बन गया, 2012-13 में पटना में शुरुआत हुआ, 13 साल लगे, 2025 में कंप्लीट हुआ। लेकिन हम लोगों ने अब तय किया है, सोल के कोइलवर से उठाएंगे और इसको भागलपुर तक मैरीन ड्राइव बनाएंगे और पैसा अपना नहीं लगाएंगे। ये भी बताता हूं, पैसा नहीं लगाएंगे। सारे उद्योगपति हमसे आके मिलते हैं, मैं कहता हूं जमीन जहां कहो वहां दूंगा, लेकिन पैसा आपको लगाना होगा। और पैसा इसलिए लगाना होगा कि बिहार की समृद्धि तभी होगी और जो पंडित चाणक्य ने सपना देखा, तुलसीदास जी ने राम जी को अर्थशास्त्र समझाया और इस देश में पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक किया। हम दुनिया में जाते हैं साथियों, दुनिया में जिधर देखिए उधर बिहारी मिलेगा और बिहार के लोग
सनातन की पूजा मां जानकी से लेकर प्रभु श्री राम से लेकर भगवान कृष्ण तक की पूजा करते हैं और हम दुनिया के तरफ देखना चाहते हैं। दुनिया की टेक्नोलॉजी बिहार में आए इसकी कल्पना करते हैं। आप सोचिए, शिक्षा के क्षेत्र में आजादी से लेकर 2026 के 15 जुलाई तक बिहार में 278 डिग्री कॉलेज थे। आपने भाजपा की सरकार बनाई, एक दिन में 2026 के 15 जुलाई को 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार ने किया। और आज आप देखिए साथियों, आज बिहार में 551 सरस्वती विद्या निकेतन भी खोलने का काम बिहार की सरकार ने किया। कितने लोगों को चिढ़ लग रहा है, उसका पेंटिंग यदि भगवा हो गया, अरे ये तो देश का प्रतीक है। झंडे का पहला कलर जो है वो भगवा है और उसको जैसे ही पेंटिंग हुआ 551 जगह हुआ। कितने लोगों को चिढ़ लग गया, करे ये कलर कैसे हो सकता है? अरे ये तो प्रतीक है, भारत का प्रतीक है और सनातन का प्रतीक है और सरस्वती मैया का विद्या का प्रतीक है। इसलिए साथियों, एकदम बेफिक्र होकर तुलसी के राम के कार्यक्रम में आप आए और भगवान की आराधना हमारे धर्म में है, हमारी संस्कृति में है और हम तमाम लोगों के विकास के कार्य को कर रहे हैं। आगे भी कई चीजें करनी है, इसको भी लगातार करते रहेंगे। लेकिन आज मिथिलेश तिवारी जी को बधाई देता हूं, सबने पूरे बिहार के कार्यकर्ता को बुलाए हैं, तो भोजन है ना सबका। ऐसा नहीं कि पंडित जी लोग को बुलाइए और भोजने गाँव कर दीजिए, ये नहीं चलेगा। जरूरत पड़े तो हम लोगों से चंदा लीजिए, लेकिन एक भी ब्राह्मण भूखा नहीं रहे, इसकी गारंटी। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और फिर से कहता हूं, बोलिए जय जय